आज 9 अक्टूबर, दिन रविवार, शरद पूर्णिमा का दिन है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात को पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें आकाश से अमृत वर्षा करती हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। साथ ही वो अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए वरदान भी देती हैं। इस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। कहीं पर कूड़ा कचरा या जाले न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस रात माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घर घर विचरण करती हैं। तो रात के समय में अपने घर के मुख्य द्वार को खोल कर रखें। माता लक्ष्मी का आपके घर आगमन हो सकता है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर के अलावा दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए आप चंद्रदेव की पूजा भी कर सकते हैं और करना चाहिए। चंद्रमा जी को दूध, जल, फूल और अक्षत मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इससे कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है, सुख समृद्धि आएगी। रात में खीर बनाएं और उसे खुले आसमान में रख दें। चंद्रमा की औषधीय किरणों से वह खीर अमृत समान हो जाता है और उसे खाने से व्यक्ति निरोगी होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है उसे। सुख समृद्धि के लिए रात में घी के दीपक भी जलाना चाहिए। चंद्रमा की अमृत धारा आपके जीवन में सुख और सरलता लाए। माँ लक्ष्मी जी आपको सुख, समृद्धि एवं सफलता प्रदान करें, ऐसी शुभकामना है। आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। तो आत्मविश्वासी बनिए, मित्रवत रहिए। आज का गीता स्वाध्याय शुरू करते हैं। श्लोक 1 से 10 तक, अध्याय 15। श्री भगवान वाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल
मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजगै प्रगच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को त्यागते हुए उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं। अस्तु, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सबके लिए शुभकारी एवं मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।